नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरें। निमोनिया से उभर रहे पोप फ्रांसिस की स्थिति में मामूली सुधार हो रहा है। वेटिकन से जानकारी मिली है कि उन्होंने अस्पताल से ही अपना कामकाज जारी रखा है। 88 वर्षीय पोप की खून की जांच से स्वास्थ्य में मामूली सुधार देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वह 2023 में निमोनिया से गंभीर रूप से पीड़ित हुए थे और तब से उन्हें सर्दी में श्वसन संक्रमण का खतरा रहता है। डॉक्टरों ने कहा कि पोप को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली में राहुल गांधी ने बछरावा में पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं से बातचीत की। उन्होंने लोगों से नफरत को स्वीकार न करने का आग्रह करते हुए जोर देकर कहा कि भारत हमेशा प्रेम का देश था और रहेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि नफरत में डूबा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता और भाजपा की केंद्र सरकार के मंत्री हमेशा नफरत की बात करते हैं। उन्होंने पूरे देश में एक नफरत का माहौल बना रखा है। दिल्ली में नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक की। बैठक में उन्होंने राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसके अलावा महिला समृद्धि योजना पर चर्चा की और 8वीं विधानसभा के पहले सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश करने का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों को कहा कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने शहर में स्वास्थ्य योजना लागू नहीं होने दी थी, जिससे लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाया था। कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 28 लाख श्रद्धालुओं के संगम में स्नान के साथ ही श्रद्धालुओं की अब तक कुल संख्या 58 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। महाकुंभ मेले के अंतिम चरण के सफल संचालन के लिए प्रदेश सरकार 1200 अतिरिक्त बसें चलाएगी। वहीं रेलवे ने भी महाकुंभ के अंतिम सप्ताह के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या की संभावना के मद्देनजर विभिन्न रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया है, जहां बढ़ती भीड़ को ठहराया जा सकता है, ताकि 15 फरवरी को हुई भगदड़ जैसा कोई दुखद हादसा न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 21 से 23 फरवरी तक चलने वाला यह साहित्य सम्मेलन दिल्ली में 71 वर्षों बाद आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में पुणे से दिल्ली तक एक प्रतीकात्मक साहित्य ट्रेन यात्रा भी शामिल है, जिसमें साहित्य की एकीकृत भावना दिखाने के लिए 1200 प्रतिभागी शामिल हैं। इस बीच पीएम मोदी एडवांटेज आसाम 2.0 पहल के हिस्से के रूप में असम सरकार द्वारा आयोजित झूमोझर बिंदनी कार्यक्रम के एक मेगा इवेंट में भी भाग लेंगे। कुछ राज्यों में लगातार चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस अब अपने संगठन में भारी फेरबदल कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 6 राज्यों में नई महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की है, जिसमें सारिका सिंह राजस्थान, गीता पटेल गुजरात, डॉक्टर प्रतीक्षा गोवा, जोड़ी नीलानी मिजोरम और जुबैदा बेगम को अंडमान निकोबार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान की सारिका सिंह डोटासरा खेमे की बताई जा रही हैं, जो लंबे समय से डिडवाना जिले में कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय है। इससे पहले सारिका सिंह कांग्रेस में प्रदेश सचिव का पद संभाल रही थी। कल सोनिया गांधी को सुबह पेट से संबंधित समस्या के कारण सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि डॉक्टर्स के अनुसार चिंता की कोई बात नहीं है और सोनिया को आज शाम तक छुट्टी भी दे दी जाएगी। उनकी देखरेख गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर समीर नंदी कर रहे हैं। यूपी के इटावा में एक बाइक पर सवार होकर जा रहे 5 दोस्तों में से 4 की गुरुवार रात एक सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज गति से दौड़ रही इनकी बाइक आगे चल रहे किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। वहीं गाजीपुर में वाराणसी गोरखपुर 4 लेन पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर में घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सभी यात्री महाकुंभ से वापस अपने घर लौट रहे थे। दुर्घटनाग्रस्त कार पर बिहार की नंबर प्लेट लगी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में आयोजित इस कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह पर मोदी ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि मेरे मित्र भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे अपनी उपस्थिति से कॉन्क्लेव की शोभा बढ़ाएंगे। तोब्गे गुरुवार को ही नई दिल्ली पहुंचे, जहां उनका स्वागत केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया था। इस कार्यक्रम में उनका आना भारत भूटान संबंधों में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली नेताओं को एक साथ लाना है, जिनमें राजनीतिक, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्मिकता, सार्वजनिक नीति और व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI का नया निर्देशक बनाया है। उनकी नियुक्ति पर सीनेट ने अपनी मुहर भी लगा दी है। ट्रंप ने इससे संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि इस फैसले का डेमोक्रेट्स ने कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि काश पटेल ट्रंप के इशारे पर काम करेंगे और रिपब्लिकन नेता के विरोधियों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने काश पटेल के ट्रंप के साथ नजदीकी रिश्तों पर भी सवाल उठाए। टॉप 10 में अभी तक के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।